नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान विषय के संसाधन एवं विकास भाग 2 का पहला अध्याय संसाधन इस विषय में पढ़ेंगे। अपने परिवार में अपनी दादी के साथ 2 भैया बहन दादी की मदद कर रहे थे घर को साफ करवाने में। घर को साफ करते समय इधर उधर पड़ी हुई विभिन्न प्रकार की चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। इकट्ठा करते समय दादी ने मोना से कहा, मोना, आप जो ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, इसमें देखिए कुछ बर्तन हैं, चश्मे हैं, शहद की बोतल है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का संसाधन है, सामग्री है। यह सब सामग्री उपयोगी है और यह जो उपयोगी सामग्री है, यह सामग्री संसाधन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घर में वे सारी चीज़ें जिनका हम हमारे काम के लिए, हमारी सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, वे सारी चीज़ें संसाधन हैं, वे सारी चीज़ें उपयोगी हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है या वो उपयोगी कैसे बनती है। इससे पहले हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम भी अपने घर पर बैठे बैठे उन सारी चीज़ों की एक सूची बना सकते हैं जिनका हम रोज़ उपयोग करते हैं और हम ये जान सकते हैं कि वो चीज़ें हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और वो संसाधन है। श्यामपट्ट पर स्पष्ट लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है वह संसाधन है। अर्थात हम प्रत्येक उस वस्तु को संसाधन कहेंगे जो वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। जैसे बर्तन, हम सब भोजन करते हैं तो भोजन करने में वो हमारे लिए सहायक है। पाठ्य पुस्तक हम सब पढ़ते हैं तो वो पाठ्य पुस्तक हमको पढ़ने में सहायता करती है, इसलिए वो संसाधन है। हम अपने पास विद्यालय जाते समय पेन रखते हैं, वह पेन लिखने के लिए सहायक है, इसलिए वह संसाधन है। हम अपने घर पर टीवी देखते हैं, वह हमारे मनोरंजन के लिए सहायक है, इसलिए वह संसाधन है। विद्यालय आने के लिए हम वाहन का उपयोग करते हैं, जिसमें रिक्शे का उपयोग करते हैं, मोटर गाड़ी का उपयोग करते हैं, वो भी हमारे लिए संसाधन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वह संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता ही उसे एक संसाधन बनाती है। कोई भी वस्तु संसाधन कब बनेगी? तो कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनेगी जब वह हमारे लिए क्या है? उपयोगी है। यदि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। जैसे हमारे घर में कुछ फटे हुए कपड़े होते हैं, जब तक हम उन कपड़ों को पहनते हैं तब तक तो वो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन जैसे ही वह कपड़ा फट जाता है उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। उसका प्रायोजन, हम उसको किस प्रायोजन के लिए उपयोग कर रहे हैं, वह भी हमारे लिए संसाधन को प्रयुक्त करती है। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने वाहन को चलाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करते हैं, जब तक वाहन में वो पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में है तब तक तो वो हमारे लिए संसाधन है, लेकिन उसका उपयोग करने के बाद वह जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो जल करके धुएं के रूप में वातावरण में चला जाता है। अब वह धुआं हमारे लिए संसाधन नहीं है। इसलिए उपयोगिता के आधार पर जब तक वो हमारे लिए उपयोगी है, जब तक हम उसका प्रायोजन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तब तक वह हमारे लिए संसाधन है, उसके बाद वह संसाधन नहीं है। तो कोई भी वस्तु जो है या कोई भी पदार्थ जो है उसकी उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता ही उसे संसाधन बनाती है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन बनती कैसे है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हम उनको जानते भी हैं लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे तो वह संसाधन नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि वही पदार्थ या वह वस्तु ही हमारे लिए उपयोगी है या वही संसाधन है जो हमारे लिए उपयोगी है। तो कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? तो जब उनका, यानी किसका? संसाधन या वस्तु का, क्योंकि हम उपयोग किसका कर रहे हैं? किसी न किसी वस्तु का। तो वह वस्तु
जब मूल्यवान है, यानी उसका कोई मूल्य है। अब किसी भी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होगा? उसकी उपयोगिता के आधार पर। कौन सी वस्तु का कितना उपयोग है, किस रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसी से उसका मूल्य निर्धारित होता है। तो कोई भी वस्तु, यानी जब उसका कोई मूल्य होता है तथा संसाधन का प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। हम किसी भी संसाधन का उपयोग किस रूप में करते हैं, किस काम के लिए या किस उपयोगिता के साथ हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का हम बहुत अधिक उपयोग करते हैं, तो हम सब जानते हैं उनकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि वह सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उपयोग बहुत ज़्यादा है, उपलब्धता कम है, इसलिए उनकी कीमत लगातार बढ़ रही है। सोना धरती पर कम मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उसका मूल्य बहुत अधिक है। उसका उपयोग लोग पहनने के लिए, अपने संसाधनों को या अपने धन को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, तो उसका मूल्य अधिक है। पानी बहुत अच्छा संसाधन है, जीवन के लिए अमूल्य संसाधन है, लेकिन उसकी उपलब्धता अधिक है, सब जगह सहज रूप से उपलब्ध है, इसलिए उसका मूल्य कम है। मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, हमको हमारे सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ वहीं से प्राप्त होते हैं। उससे महत्वपूर्ण संसाधन मेरे विचार में और कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मिट्टी का हम सब देखते हैं कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब जगह सहजता से उपलब्ध है। यानी वस्तु की उपयोगिता और उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी उपलब्धता कितनी है, वह वस्तु के मूल्य को बढ़ाती और घटाती है। तो कोई भी वस्तु संसाधन तब बनेगी जब उसका प्रयोग और उसकी उपयोगिता कैसी है, और उसी के आधार पर उसके मूल्य का निर्धारण होगा। समय और प्रौद्योगिकी। अब कोई भी वस्तु जब संसाधन बनती है, तो वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए दो सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो दो चीजें काम आती है, समय और प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीक, आधुनिक तकनीक। समय के साथ हम सब जानते हैं कि तकनीक का विकास होता जाता है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा, वैसे वैसे संसाधनों की उपयोगिता और उसके उपयोग करने के जो अवसर है, वो हमारे लिए बढ़ते जाएंगे। तो प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है और समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय महत्वपूर्ण कैसे है? तो उदाहरण के लिए हम सब जान सकते हैं कि हमारे घर पर कुछ छोटी मोटी बीमारी हो जाती है। मान लीजिए कभी सामान्य पेट दर्द हो गया, सामान्य सर्दी जुकाम हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारी दादी, हमारी माँ, हमारे दादाजी हमको कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं कि ये कर लीजिए, अजवाइन को गर्म करके सूंघना प्रारंभ कर लो, आपके जुकाम ठीक हो जाएगा। अब यह अजवाइन को गर्म करके सूंघने से जुकाम ठीक हो जाएगा, तो यह एक संसाधन है, हम इसका उपयोग कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, लेकिन आज उसका कोई मूल्य नहीं है। अब उसका मूल्य कैसे निर्धारित होगा? तो जब भी ये जो देसी नुस्खा है घर का, इसका पेटेंट हो जाएगा, इसको एक दवाई की जो कंपनी है वो एक निश्चित प्रोफॉर्मे में निकाल करके दवाई के रूप में बाजार में बेचना प्रारंभ कर देगी, तब वह वस्तु मूल्यवान भी बन जाएगी और वह एक संसाधन के रूप में उपयोग भी आनी शुरू हो जाएगी, यानी उसका मूल्य बढ़ जाएगा। सारे संसाधन जो है वो मूल्यवान होते हैं, लेकिन उदाहरण के लिए कई वस्तुएं, जैसे जमीन से हमको पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है, जमीन से हमको सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती है, उन सब का मूल्य है। लेकिन हमारे सामने एक प्राकृतिक भूदृश्य है, मान लीजिए एक सुंदर सा झरना है, बहुत अच्छे आसपास में पेड़ हैं, पक्षी जो है उनकी बोलने की बहुत मधुर ध्वनि आ रही है, लेकिन उस दृश्य को देखने का, उस मनोरम दृश्य को, वो भी एक संसाधन है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन समय के साथ वहाँ उसको पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित करके उस प्राकृतिक संसाधन का भी हम एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे संसाधनों के विभिन्न प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनको किन किन भागों में बांटा जा सकता है, यह सब। इतना पढ़ने के बाद इसके साथ एक होमवर्क भी आएगा, 4 प्रश्न। उन 4 प्रश्नों को हमको अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ करके उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, उसको हल करना है। और एक सूची हमारे घर में, प्रारंभ में मैंने बताया कि हमारे घर में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो संसाधन है, उन संसाधनों की एक सूची जिनका हम नियमित उपयोग करते हैं अपने घर में, अपने आस पड़ोस में भी हम देख सकते हैं, घर से बाहर निकल करके भी ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, उनकी एक सूची बनानी है और उस सूची को बना करके हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। धन्यवाद।